डॉक्टर शंकरलाल बौद्ध जी से कि वो अपने विचार रखेंगे। और देखिए, वक्ताओं से मेरा निवेदन है कि अपना सब्जेक्ट पर ही बोले, भगवान बुद्ध और बाबा साहब के ऊपर। जब ही विद्वता मानी जाती है, कहीं सब्जेक्ट हमारा कुछ भी और बोर्ड कुछ भी जाते हैं तो वो बात अच्छी नहीं होती है, एक अच्छी परंपरा नहीं है। बौद्ध होने का मतलब है बुद्धि परख से अब मैं क्या बोल रहा है, किस बात पर बोलना है, ये चीज़ ध्यान में रख के बोलना चाहिए, मेरा ऐसा निवेदन है। हमारे से संबोधित करें उससे पहले मैं अनुरोध करूँगा जो महिला को स्वागत के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय सचिव साहब करेंगे मुख्य स्वागत। मैं नाम ले रहा हूँ, वो कृपया मंच के पास आ जाएं। मंजू भारती की आवाज़ सुने, कृपया मंच के पास आ जाएं। और प्रवेश कुमारी इसके पास आ जाएं। दूसरे मैडम बबीता जी, यदि मेरी आवाज़ सुने मंच के पास आ जाएं। बबीता जी और रचना मैडम और शशि, कृपया आप आ जाएं। शशि मैडम आ जाएं और रचना मैडम आप भी आ जाइए। आइए ना, कोई बात नहीं, आ जाए। सबसे पहले आप ही आइए, आओ। और मैं आपको दे रहा हूँ माननीय शंकरलाल को। आप ये खड़ी रहेंगी, अच्छी परंपरा नहीं है जब जिनका नाम बोल दिया जाता है। अब ये खड़ी रहेंगी, स्वागत का। चलो ठीक है, अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूँगा तो वो स्वागत करेंगे उनका। महिलाओं का पूजा है। हाँ चलो, फोटो वाले उधर को दो, उधर को भैया इधर आ जाओ, आप इधर को आ जाओ। और मैं महासचिव रंजीत सिंह जी से अनुरोध करूंगा, मंजू भारती जी का स्वागत बुके से करेंगे। आदरणीय रंजीत सिंह जी आ जाओ। ये शशि नई शादी आज वो आई। हाँ, तो अध्यक्ष महोदय से करूँगा अनुरोध कि शशि मैडम जो थोड़ा सी बताइए, उनका स्वागत बुके से करेंगे। शशि मैडम हमारे रविशंकर बौद्ध। अच्छा, सब महिला आ जाइए। दूसरा रविशंकर बौद्ध जी हेलो हेलो उनसे भी हाँ, कार्यकारिणी ने फैसला किया कि आज सिर्फ महिलाओं का सम्मान किया जाएगा यहाँ पर। देखो, महिला वर्ग खुश हो गए, आप ही आ जाए उनके साथ में। देवराज सिंह जी भेजिए आपके साथ, आ जाओ, आप ही आ जाओ। हाँ आइए, ये एक अच्छी शुरुआत की गई है कि आज सिर्फ महिला को सम्मान मुद्दे से किया जाएगा यहाँ पर। 2 बजे चलो, बहुत हौसला रखो। देखिए, बाबा साहब को मिशन में आए हो तो बाबा साहब के बाबा साहब को मिशन करना है। हमारे साथ के अध्यक्ष पटपड़गंज क्षेत्र के स्वागत करेंगे। भैया फोटो महिलाओं को प्रेरित करने का कार्य। दूसरा बहुत धन्यवाद। आप महिलाओं को प्रेरित करने का काम करेंगे, बाबा साहब भगवान बुद्ध के मिशन को बढ़ाने का काम करेंगे। आइए सचिव साहब से अनुरोध करूँगा, रविशंकर बौद्ध जी जो दक्षिण क्षेत्र के कोषाध्यक्ष हैं, उनके साथ बुके से करेंगे। सर कुछ सक्रिय करने आपने अपने क्षेत्र को। आदरणीय शंकरलाल बौद्ध जी आए संबोधित करेंगे। महाकारवत तथागत गौतम बुद्ध और बौद्ध संत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कोटि कोटि नमन करते हुए और
मंच पर बैठे हुए मंचासीन पदाधिकारी को जय भी नमो बुद्धाय और सामने बैठे हुए मेरे धम्म बंधुओं और उपासक और उपासनाओं को जय भी नमो बुद्धाय। आज से 2567 वर्ष पहले कपिलवस्तु में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। आज हम उन्हीं के उपलक्ष्य में ये बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। तथागत का सबसे बड़ा ये दिन है कि इसी दिन इनका जन्म हुआ था और इसी दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन इनको महापरिनिर्वाण हुआ। इनकी एक विशेषता हो रही है कि तथागत बुद्ध प्राकृतिक चीज़ों में ही पैदा हुए थे, प्राकृतिक ही जगह पर उनको ज्ञान मिला और प्रकृति के में ही समापन हुआ था, इनका परिनिर्वाण हुआ था। जैसे जन्म हुआ लुम्बिनी वन में इनको जन्म हुआ था तो एक साल वृक्ष के पेड़ के नीचे हुआ था। ज्ञान भी प्राप्त हुआ बौद्ध वृक्ष के पेड़ के नीचे हुआ और महापरिनिर्वाण हुआ वो भी साल वृक्ष के पेड़ के नीचे हुआ। तो तथागत बुद्ध ने अपना पूरा जीवन जो दिया वो प्राकृतिक आधार पर दिया। बुद्ध बने, ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, आपको क्या प्राप्त हुआ है? तो बुद्ध ने ये कहते हुए कहा कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मैंने तो खोया है। तो बुद्ध से पूछा गया कि आपने क्या खोया है? तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने तृष्णा खोई है, लोभ लालच मोह माया को त्यागा है, ये खो दिया है मैंने और इसी कारण मैं बुद्ध बना। दूसरी बात यह है कि तथागत बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है उनको पूछा जाता है कि आपको क्या प्राप्त हुआ? तो तथागत बुद्ध ने कहा कि मुझे सत्य, जो सत्य है, सत्य को मैंने जाना है। सत्य क्या है? उस सत्य को जानते हुए उन्होंने प्रकाश डाला सत्य के ऊपर। 4 यार सत्य। संसार में दुख है, संसार दुखमय है, जन्म ही दुख है, व्याधि भी दुख है, जरा भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, प्रिय का बिछुड़ना भी दुख है, अप्रिय का मिलना भी दुख है, इच्छित वस्तु का प्राप्त न होना ये भी दुख है। बुद्ध ने जब ये बात कही तो आगे दूसरी बात आती है, जहाँ दुख है तो दुख का कारण है, किसी कारण के दुख नहीं होता। तीसरी बात कही कि जहाँ दुख है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है, दुख का निवारण भी है। जहाँ निवारण है वहाँ मार्ग भी है। तो तथागत बुद्ध ने हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया। उसी मार्ग पर चलते हुए पूरे संसार में जो उस मार्ग पर हमारे उपासक और उपासनाएं चलते हैं उनको दुख नहीं होता, दुख से छुटकारा मिलता है। तो हमें बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए हमें सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि हम अकुशल कर्मों को त्याग कर कुशल कर्म करते जाएं, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। अगर हम अंधकार में रहेंगे तो अकुशल कर्म करेंगे, अकुशल कर्म करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण तभी होगा
कि हम अकुशल कर्म को त्याग कर कुशल कर्म करें। कुशल कर्म क्या है? पंचशील हमें दिए तथागत बुद्ध ने उपासकाओं के लिए और भिक्षु संघ के लिए पंचशील दिए। पहला शील है पाणातिपाता वैरमणी सिक्खापदं समादान। मैं अकारण ही जीव हिंसा नहीं करूँगा। जीव हिंसा नहीं करूँगा तो क्या करना चाहिए? मुझे दया करनी चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए। दूसरा है अदन्य दाना वैरमणी सिक्खापदं समादान। मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, मुझे बिना मांगे किसी की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। तीसरा है कामेषु मिथ्याचारा वैरमणी सिक्खापदं समादान। मुझे दुष्चार नहीं करना चाहिए। चौथा है मूसावादा वैरमणी सिक्खापदं समादान। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे चुगली नहीं करनी चाहिए। पर आज के समय में जब तक हम चुगली नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे पेट का भोजन नहीं बचता। पांचवा है सुरा मेयर मद्यपमादिष्ठाना वैरमणी सिक्खापदं समादान। कच्ची पक्की शराब, जुआ सट्टे आदि से दूर रहना चाहिए। ये बुद्ध का मार्ग है। उपासकों के लिए ये पंचशील जो दिए हैं ये निरंतर प्रयास है, क्योंकि गृहस्थ में रहकर ये पंचशील अधिकतर टूटते हैं। यही पंचशील भिक्षुओं के लिए एक व्रत का काम करते हैं। व्रत शायद यहाँ बहुत सारे लोग व्रत रहते होंगे जिन्हें हम पाली भाषा में या बुद्ध के मार्ग में उपोषण कहते हैं। क्या कोई बंधु बता सकता है कि व्रत का अर्थ क्या है? व्रत नहीं बता सकते। व्रत का अर्थ होता है परिधि, दायरा, सीमा। हमें इन शीलों में रहते हुए अपना व्रत रखना है, पालन करना है जीवन का। ये भिक्षुओं के लिए है। अगर भिक्षु इन शीलों को अगर तोड़ेगा तो वो दंड का भागी है। भिक्षुओं के लिए ये व्रत का पालन व्रत है 5 शील, और उपासकों के लिए ये निरंतर प्रयास है। जितना हम प्रयास करेंगे उतना हमें लाभ मिलेगा इन शीलों का। अगर नहीं तो कोई भी उपासक इन 5 शीलों को तोड़ के दिखाए तुरंत उसे दंड मिलेगा। जैसे अगर मैं पहला शील तोड़ता हूँ, किसी की हत्या कर देता हूँ, तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, जेल में डालेगी। अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाता हूँ तब भी मुझे जेल जाना पड़ेगा। अगर मैं किसी पर स्त्री के साथ में व्यभिचार करता हूँ तब भी धारा 376 लगेगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तब भी मुझे, जैसे मैंने कोर्ट में जाके गवाही, झूठी गवाही दे दी, तो वहाँ भी मुझे सजा का भागी हूँ। इसी तरह से सुरा मेयर मद्यपमादिष्ठाना वैरमणी सिक्खापदं समादान। हम अगर शराब पीकर कोई भी अनैतिक कार्य कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, शराब पी लेते हैं, व्यभिचार कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो वो उस दंड के भागी हैं। तथागत बुद्ध ने कहा कि अग्नि में कूदते हुए भयभीत न होना, ये तुम्हारी अग्नि की परीक्षा है। पहाड़ से कूदते हुए भयभीत न होना, ये तुम्हारी वीरता की परीक्षा है। शेर के सामने जाके भयभीत न होना, ये तुम्हारी वीरता की परीक्षा है। पर शराब को पीने से भयभीत रहना हर वक्त, ये तुम्हारी, ये सारे अवगुणों की जननी है। तो तथागत बुद्ध ने ये बातें कही और हमें
शराब से हमेशा भयभीति रहना चाहिए। ये सारे अवगुणों की जननी है और मैं यही विराम दूंगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय और साधु साधु साधु। साधुवाद डॉक्टर साहब। अब हमारे बीच में हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष आदरणीय राकेश भारती जी मौजूद हैं, उनसे निवेदन करूँगा 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर राकेश भारती। अच्छा, दान वाली बात रह गई। जो सज्जन अभी बात में आए कोई दान देना चाहें तो उनका स्वागत है। देखिए सभी जानते हैं कि भाई जो काम चल रहा है ये सब दान के पैसे से होता है। संस्था जो हमारी भारतीय बौद्ध महासभा धन के अभाव में गुजर रही है। अभी वहाँ पर हम अकाउंट बुक कराने गए थे अपने, तो वो कह रहे